ये वीडियो जो है बैटरी मेकर्स के लिए जो नए नए ये काम शुरू करने वाले हैं या कर रहे हैं या करने का इरादा रखते हैं, उनकी सिर्फ रहनुमाई के लिए है, ताकि उनको ये पता हो, ताकि वो फैसला करने के काबिल हों कि आखिर उनको कौन सा स्पार्क वेल्डर चाहिए। क्योंकि कावी से जो लोग भी बैटरी बनाते हैं वो सेलों का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं, दोबारा वो सेल किसी तरह काबिल इस्तेमाल भी नहीं होता और ऐसी बैटरियाँ जो हैं वो हादसे का बाइस भी बनती है। मैं जाते जाते इस वीडियो के एंड में अपनी ही एक पुरानी वीडियो ज़रूर शेयर करूंगा कि जिसके अंदर काव्य से बनी हुई बैटरी जो है वो उसका एक फीडबैक आपको खुद ही सुनने को मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे स्पार्क वेल्डर अभी मैंने चंद एक रखे भी नहीं हैं। तो आपको याद होगा कि मैंने 4 से 5 वीडियोस के अंदर ओवन के ट्रांसफार्मर के साथ स्पार्क वेल्डर बनाना सिखाया हुआ है, उसके बड़े बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन यहाँ इस वक्त मेरा जो बताना मकसद था वो ये था कि आपको ये पता हो कि आखिर आपको इनमें से कौन सा स्पार्क वेल्डर लेना चाहिए। तो मैं सबसे तरतीब के लिहाज से सबसे छोटे वाले से शुरू कर देता हूँ। ये जो है ये स्पार्क वेल्डिंग किट है, जिसको आप अपनी किसी भी लिथियम बैटरी के साथ या किसी भी एसिड बैटरी के साथ कनेक्ट करके स्पार्क वेल्डिंग कर सकते हैं। इसके कनेक्शन मेरा मकसद नहीं है समझाना, इसलिए वो क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है और इसके अंदर इसकी अपनी मैनुअल भी पड़ी है जिसके अंदर कनेक्शन वगैरह नज़र आ जाते हैं, समझाए जाते हैं। तो मैं इसको ज़रा खोल के बताता हूँ। तो सबसे पहला मैंने खोल कर रख दिया आपके सामने। देखें ये बड़ी सॉफ्ट केबल्स हैं, सिलिकॉन की हैं और इसके अंदर ये निकल स्ट्रिप है, इसके चंद एक नट बोल्ट हैं, ये इसकी हीट श्रिंक ट्यूब है और इस लिटरेचर के अंदर इसके तमाम तर कनेक्शन समझाए गए हैं कि कैसे इसको आप एसिड बैटरी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जबकि ये अल्ट्रा हाई डिस्चार्ज रेटिंग वाली लाइपो बैटरी है, इसको लाइपो बैटरी कहते हैं। तो ये भी बड़ी छोटी सी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा एम्पेयर्स देने की सलाहियत रखने वाली लाइपो बैटरी। अगर आप इसके साथ वो भी कनेक्ट कर देंगे तो बड़े अच्छे से स्पार्क वेल्डिंग होगी। ये स्पार्क वेल्डर की मेन किट जो है ना वो देखनी ज़रूरी है। इसकी पावर मासफेट्स आप गिन रहे हैं, 1 2 3 4 5 पावर मासफेट्स हैं और यहाँ पर स्क्रीन है जिस और नीचे बटन दिए हुए हैं। इन बटन्स के ज़रिए आप इसके जो पावर लेवल है ना वो घटा और बढ़ा सकते हैं, 1 से लेकर 99 अप टू 99। ये जिस पॉइंट पर सोल्डरिंग वगैरह हुई है ना, ये इस जगह पे ना एक तार है, एक मोटी सी पीतल की तार है, इधर भी और ये ऊपर भी, ताकि अगर ज़्यादा एम्पेयर्स गुजरें तो ये उनको सपोर्ट कर सके, जल ना जाए। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, ये मार्केट में किस प्राइस में अवेलेबल हो सकता है, मैं एक एस्टिमेटेड कास्ट आपके सामने रख रहा हूँ, वो ज़रूर सामने देख लें। अब मैं वो खोलने लगा हूँ। ये लें जी, मैंने खोल के रख दिया। इसके अंदर भी सिलिकॉन की सॉफ्ट केबल्स हैं और ये कॉपर नहीं है, याद रखिएगा कि चाहे ये हो या किसी भी तरह की स्पार्क वेल्डिंग मशीन हो, उसमें ये कॉपर नहीं है। कॉपर के साथ एक और मेटल है जो कि एलॉय बनाया जाता है, वो स्पार्क वेल्डर के लिए बड़ा बेस्ट काम करता है। प्योर कॉपर अगर आप लेंगे ना वो चिपकना शुरू कर देता है स्पार्क वेल्डिंग के वक्त निकल स्ट्रिप के साथ, और ये हीट श्रिंक ट्यूब जो इनके ऊपर चढ़ जाएंगी ये छुप जाएंगे। अच्छा, इसमें भी निकल स्ट्रिप मौजूद है और इसमें इजाफी जो सामान है ना वो ये और जो पहला वाला मैंने आपको दिखाया उसके मुकाबले में एक चीज़ जो इजाफी है वो ये है कि शीशे की एक तो इसको कवरिंग नीचे और ऊपर से ढक देगी, यानी ये छुप जाएगा, डस्ट आके इसके ऊपर कम से कम बैठेगी। अच्छा, दूसरी नोटिसेबल चीज़ जो है वो आपने देखनी है कि मैंने इसमें गिनाए थे पावर मासफेट्स की तादाद 5 थी, जबकि इसके अंदर पावर मासफेट्स की तादाद ज़रा गिनिएगा, एक तो वो है 6। ठीक है, दूसरी बात ये देख लें कि इधर XT60 लगा हुआ है। ठीक, दूसरी चेंज हो गई। तीसरी चेंज नोट करें तो इसकी स्क्रीन जो है बड़ी है, ये छोटी है। चौथी, इधर एक बज़र लगा हुआ है, इधर बज़र नज़र नहीं आ रहा। ठीक है। अच्छा, फिर इस तरह इस जगह पे एक जैक भी लगा हुआ है, DC जैक भी लगा हुआ है, गोया आप इसको 12 वोल्ट यहाँ DC जैक से भी दे सकते हैं। ये इसका मैनुअल है, लिटरेचर है, जिसके ज़रिए आप कनेक्शंस को समझ सकते हैं। और सबसे आसान तरीका ये है कि यूट्यूब के ऊपर देख लिया करें। गियर जो है ना उसके जितना आप चेंज करते रहेंगे, यानी 1 2 3 4 ऑनवर्ड जाते रहेंगे, तो ये मोटी से मोटी निकल स्ट्रिप को भी स्पार्क वेल्ड कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज़ जो फ़र्क है इनके वज़न का, ये वज़नी है और ये थोड़ा सा इसका वज़न इसके मुकाबले में कम है। पावर ज़्यादा देने की सलाहियत रखने वाला ये है, इसकी पावर मासफेट ज़ाहिर है एक ज़्यादा है। और दूसरी बात ये कि ये जो मैंने आपको कहा ना कि पीतल की तार इसके ऊपर सोल्डर की गई है, तो ये उससे कई गुना मोटी है, इसीलिए
इसीलिए इसका वज़न भी ज़्यादा है और ये हैवी एम्पेयर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। तो जिन लोगों के पास एक्सपेंसिव प्रोफेशनल स्पॉट वेल्डर नहीं है और वो बिगिनर हैं, तो वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्टेप वाइज ये इसलिए बताया कि ये कीमत में सबसे कम था। दूसरे नंबर पे इससे कीमत के लिहाज से ज़्यादा मैं सामने स्क्रीन के ऊपर विद डिलीवरी इसकी भी कीमत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप चाहें तो कहीं भी अपने शहर में देख लें, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ पर आपको मिले, ये वाला ज़्यादा प्रेफरेबल है बमुकाबला अगर आप ये ले रहे हैं तो। ये इसकी उम्र कम है, इसके मुकाबले में इसकी उम्र ज़्यादा है। ठीक है जी, ये हो गया दूसरे नंबर। गियर अप और ये गियर डाउन, अप डाउन जो है आप इनसे करेंगे। अच्छा, और ये बज़र वगैरह जब आप स्पॉट वेल्डिंग करेंगे आपको यूट्यूब की वीडियोस में नज़र आ जाएगा कि ये बज़र बजता है। अच्छा, 2 हो गए। इसके बाद ये जो तीसरा स्पॉट वेल्डर है ना, ये तो बिल्कुल रेडीमेड स्पॉट वेल्डर है। इसकी शक्ल ज़रा नोट करें। जो मेरी वीडियोस रेगुलर देखता होता है उसको बड़ी अच्छी तरह से मालूम है कि ये किस तरह से इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहें तो मैं ऊपर आई बटन में भी दे रहा हूँ और इस वीडियो के एंड में मैंने जो शुरू में कहा कि मैं एक काविये से बनी हुई वीडियो शेयर करूँगा, तो इस वीडियो के एंड में मैं ये इसको मैंने कैसे इस्तेमाल किया था, इसकी कैसे सेटिंग करते होते हैं कि ये अच्छे से स्पॉट वेल्ड करता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो ये भी एक बजट फ्रेंडली स्पॉट वेल्डर हो सकता है। इसके अंदर अपनी लाइपो बैटरी है, अल्ट्रा हाई डिस्चार्ज रेटिंग की लाइपो बैटरी है और ये भी बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। ना बहुत भारी है, ना बहुत महंगा है, पोर्टेबल है। कोई ऐसा इसके लिए, इनके लिए तो देखें बैटरी चाहिए ना, इनकी कीमत तो कम है लेकिन इसके लिए आपको बैटरी चाहिए। आप अपने घर की एसिड बैटरी लेंगे, वो भी नई वाली होगी, तब काम करेगा अच्छे से। और इसके अंदर अपनी बैटरी लगी हुई है, तो इसकी भी प्राइस मैं आपको स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। तो ये हो गई जी 3 स्पॉट वेल्डर। इसके बाद चौथे नंबर पे जो मैंने जिसको रखा हुआ है ना, वो ओवन का बना हुआ स्पॉट वेल्डर है जिसमें NYD01 मॉड्यूल इस्तेमाल होता है। मैं कोशिश करूंगा कि तस्वीर भी आपको उसकी दे दूं। अगर आपको खुद बनाना हो ना, तो मेरी 3 से 4 वीडियोस हैं जो मुझे आप व्हाट्सएप के थ्रू रब्ता करके और मुझसे मांग सकते हो। वो वीडियो मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँ तो वो आप अपने घर में बैठे बैठे खुद स्पॉट वेल्डर बना सकते हैं। तो मैं चौथे नंबर पर NYD01 मॉड्यूल से बने हुए ओवन के ट्रांसफार्मर वाले स्पॉट वेल्डर को प्रेफर इसलिए करूंगा कि उसमें 18650 और 21700 के सेल्स यूं स्पॉट वेल्ड होते हैं। ना कोई रुकना, ना कोई इंतज़ार, बहुत तेज़ स्पीड के साथ मैं माजी में उनसे बैटरीज़ बनाता आया हूँ। लेकिन फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता महसूस किया कि 6 एम्पेयर 15 एम्पेयर के सेल के लिए वो स्पॉट वेल्डर मुनासिब नहीं है, कमज़ोर टांके लगे। 1-2 क्लाइंट्स को जब कंप्लेंट हुई तो मैंने फ़ौरन उसको स्किप कर दिया। है इक्का दुक्का मौजूद है, अब भी मौजूद है, आए कि इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये नोट करें, ये भी ग्लिटर है, ये भी ग्लिटर है, लेकिन गौर से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ ये है ग्लिटर 801A, वो है ग्लिटर 801H। तो ऐसा करता हूँ, इन दोनों को एट अ टाइम खोलता हूँ और फाइनली इनकी भी बात कर लेते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या है और ये क्यों प्रेफरेबल है। तो ये ले मैंने दोनों के दोनों खोल लिए। कंपैरेटिव स्टडी जब करेंगे ना, तो तभी आपके समझ में आएगा कि कौन सा लेना चाहिए आपको। 4 अदद तो मैंने आपको जिक्र कर दिए ना, तो आप अपना माइंड बनाना शुरू कर दें कि एंड में आपको कौन सा चाहिए। अच्छा, ये जो 2 हैं ना, ये प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल एक ऐसा बंदा जो कि हर किस्म के सेल 15 एम्पेयर तक के स्पॉट वेल्ड करना चाहता हो लेकिन लो बजट में रहना चाहता हो, तो ये उनके लिए है। ठीक है, मैंने प्राइस वाइज ऊपर की तरफ जाना है। तो ऐसा करते हैं, ग्लिटर 801A के अंदर देखते हैं। ये इसकी मेन किट जिसके अंदर सुपर कैपेसिटर्स लगे होते हैं और पावर मॉसफेट्स इसमें लगी हुई हैं। इनमें आपने नोट करना है कि क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन चीज़ इसके अंदर भी सुपर कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, लेकिन ये वज़न में काफ़ी मुझे भारी लग रहा है। अच्छा, इसमें यहाँ पर एडाप्टर लगता है जो कि आपको इसके साथ मिल जाता है। ये उसका एडाप्टर है जो कि 15 वोल्ट में 1.3 एम्पेयर देता है, जबकि इसके साथ भी एडाप्टर है। इसके अंदर भी 2 अदद सुपर कैपेसिटर हैं, इसके अंदर भी 2 सुपर कैपेसिटर हैं, इसके साथ भी अडाप्टर है, इसके साथ भी अडाप्टर है। इसमें भी आपको बहुत सारी फ्री में निकल स्ट्रिप्स 6 mm और 8 mm मिल जाती हैं और उसके अंदर भी मिल जाती हैं। ये हो गया कॉमन बातें। अब आ जाएं, इसके साथ आपको ये वायर्स जो है ना सेपरेटली मिल जाती हैं, जबकि इसमें भी मिलती हैं लेकिन ये थोड़ी सी मोटी हैं। इसके मुकाबले में ये थोड़ी सी मोटी लग रही हैं मुझे। और इसका जो पेन है ये भी काफ़ी इस एंड से अपने मोटा है।
इसकी जो पिन्स हैं आप नोट करो, बिल्कुल बारीक हैं, बहुत बारीक। और उसके साथ जो फ्री आई हुई है ना बारीक, ये 2 अदद है, इसके अंदर सिर्फ 2 अदद बारीक पिन है। यानी ये इस्तेमाल हो गई, वो इस्तेमाल हो गई, तो फिर आपको ढूंढनी पड़ेंगी। और जबकि इसके साथ ये काफ़ी मोटी हैं, मतलब इसकी उम्र देखी जाए तो उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी प्लस बात ये है एडिशनल कि इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 अदद इतनी मोटी मोटी एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। उसमें 2 दाने एक्स्ट्रा पड़े हैं और पेन में भी 2 लगे हुए हैं, और इसमें 2 लगे हुए हैं और 6 एक्स्ट्रा, तो गोया 8 हो गए। तो अगर ये चलता रहे तो चलता रहेगा। इसमें भी निकल स्ट्रिप्स फ्री में मिल रही हैं। एक इजाफी चीज़ और इसमें एडिशनल जो नज़र आ रही है वो है पैडल स्विच, फुट स्विच, पैडल स्विच, जो भी आप इसको बोलें। जो टेबल पे इसको रख के स्पॉट वेल्डिंग करेंगे, ये उनके लिए होगा। पाँव से वो कर दिया आपने स्पॉट वेल्डिंग। अच्छा, और ये क्या चीज़ है, इसके अंदर नीडल्स को, ये जो स्पॉट वेल्डिंग के लिए आपको दी गई है ना, ये इसके अंदर फिक्स करके इसके ऊपर वाली साइड पर गालिबन, ऊपर तो नहीं है, मुझे लगता है कि ये इसको हटा के, हाँ ये इस कवरिंग को हटा के, या आप ये पेन लगाएंगे, और अगर आपने पेन नहीं लगाया तो आप ये लगाएंगे। ये लगाने के बाद जब फिक्स हो जाएगा तो आप बैटरी को लाकर इसके साथ टच करेंगे ना, तो ये स्पॉट वेल्डिंग करेगा। तो ये भी आपके इस्तेमाल में आ सकता है, ये भी इसके साथ एक एक्स्ट्रा डिवाइस है। अच्छा, अब आ जाते हैं कीमत की। तो ग्लिटर 801 की कीमत आपको विद डिलीवरी आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। 801 ए की कीमत आपको नज़र आ रही है इस वक्त। अब आ जाएं दूसरी तरफ, ग्लिटर 801 एच जो है वो इस वक्त आपको उसकी कीमत विद डिलीवरी सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो इस वीडियो का जो मकसद था ना, वो आपके सामने ये सारे के सारे स्पॉट वेल्डर खोल के रखना था, ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें से किस रेंज के अंदर अपना लेना है। जिन लोगों की ज़रूरत 18-650 और 21-700 के छोटे सेल्स हैं, पतली निकल स्ट्रिप है, तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ रहें। हद हो गई तो उस तरफ चले जाएं, और थोड़ी सी कोशिश कर लें आप ओवन के ट्रांसफार्मर से ख़ुद बनाएं, उसको कुछ भी नहीं होता, उसमें ख़राब होने वाली कोई चीज़ ही नहीं सिवाय उस छोटे से मॉड्यूल के। वो भी 2-2.5 हज़ार में आपको मिल जाता है। 2-4 दिनों में वो भी मेरे पास मौजूद होगा, मेरे कैटलॉग में आपको मिल जाएगा। कहीं से ना मिले तो मुझसे मिल जाएगा। और अगर इन केस कि आप प्रोफेशनल लेवल पे बड़ी बड़ी बैटरीज बनाने वाले हो तो फिर आपको इस तरफ आना पड़ेगा। अगर बजट इजाज़त दे तो ग्लिटर 801 एच, और अगर बजट इजाज़त ना दे फिर भी आपको अच्छी चीज़ चाहिए तो फिर आपको 801 ए की तरफ आ जाना चाहिए। मैं आपको पता है कि ज़ाती तौर पर इस वक्त ये यूज़ कर रहा हूँ। तो इस वक्त आपके सामने मैं एंड में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। अपनी मालूमात लेनी हो किसी भी बारे में, तो प्राइसिंग वगैरह तो हो गई ना, मालूमात लेनी हो तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर दिया करें, कॉल ना करें, और जो भी आइडिया होगा उसका जल्द या देर से जवाब ज़रूर मिलेगा। और अगर वो वीडियोस देखनी हो स्पॉट वेल्डिंग ओवन के ट्रांसफार्मर से कैसे बनाते हैं, एक वीडियो दे रहा हूँ, बाकी आप मुझसे मांग लीजिएगा, ये मेरे चैनल पे तलाश कर लें। और वो जो मैंने शुरू में कहा था 2 वीडियोज़ वो सामने दे रहा हूँ, तो इसमें कुछ भी बात मैं ना बता सका हूँ तो आप मुझसे फिर वो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं।